बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। कप्तान ने अहम पोजीशंस के लिए अपने खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए। इमरान खान ने सवात से इलेक्शन जीतने वाले महमूद खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। परवेज खटक, आतिफ खान, शाह फरमान और तैमूर झगड़ा के वज़ीर आला बनने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। महमूद खान 2013 में PK9 से रुकन मुंतखब हुए, जिसके बाद वो 2 माह के लिए सूबाई वजीर दाखिला रहे। 2013 से 2015 तक वो सूबाई वजीर इरिगेशन रहे। 2013 से 2018 तक वो सूबाई वजीर खेलो सकाफत, सयाहत और यूथ अफेयर भी रहे। महमूद खान का ताल्लुक सवात से है। साला महमूद खान PK9 से कामयाब होकर मेंबर असम्बली बने। वो तहरीक इंसाफ की साबिक काबीना में वजीर खेल और आपाशी की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज़राअत में मास्टर की डिग्री लेने वाले महमूद खान साबिक वज़ीर आला परवेज खटक के इंतहाई करीबी साथियों में शामिल हैं। यही वजह है कि परवेज खटक ने अपने मुतबादिल के तौर पर महमूद खान का नाम दिया और वो इन्हें नामजद कराने में कामयाब भी हो गए। परवेज खटक ग्रुप ने आतिफ खान ग्रुप को मात तो दे दी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान खान का फैसला सूबे के अवाम के लिए दुरुस्त था या गलत। मोहम्मद नईम, न्यूज़, पेशावर। इमरान खान ने नामजदगी का ऐलान किया तो सवात में वजीर आला महमूद खान के नारे लग गए। महमूद खान के आबाई इलाके में कारकुनान का तांता बन गया। इमरान खान और महमूद खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बहार अली नामजद वज़ीर आला महमूद खान के घर पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बहार, बताएगा कारकुनों के क्या जज्बात हैं? इस वक्त मटन में नो मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं अभी हुजरे में लोगों की आमद भी जारी है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको जिस तरह पता है कि जैसे इंतखाबात हुए थे उसके बाद एक बात चल रही थी कि कोई कह रहा था कि फला वज़ीर होगा, फला वज़ीर आला होगा, मगर अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने इज्जत स्वाद को दी है, फिर मटर को दी थी। तो इससे हम आवाम के इंतहाई शुक्रगुजार है कि उन्हें दूसरी दफा में मुंतखब किया, बल्कि मैं कहूँगा कि तीसरी दफा में मुंतखब किया। 2013 में भी 12 मैंडेट से उन्होंने हमें मुंतखब किया था, फिर वह बल्दियाती इंतखाबात में भी अल्लाह के फजल से हमें मुंतखब किया और एक बार फिर तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आवाम की तवक्कुआत पर। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान ने नौजवान खिलाड़ी को सौंपने का ऐलान कर दिया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नौमुंतखब अरकान से खिताब करते हुए कप्तान ने कहा कि नए वज़ीर आला का नाम जल्द सामने आ जाएगा। सब अरकान नए आने वाले नौजवान को सपोर्ट करें। जवान और तजर्बाकार काबीना की टीम ला रहे हैं। PTI को इदारा बनाना चाहते हैं। KP में PTI के पास 2/3 अक्सरियत है। कप्तान का पंजाब की बागडोर नौजवान खिलाड़ी को सौंपने का ऐलान, नाम जाहिर करने से गुरेज। पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा वज़ीर आला बनने वाला नौजवान क्लीन होगा और उस पर कोई सवालिया निशान नहीं होगा। इमरान खान का कहना है पोंजाब से मुश्किल इलेक्शन लड़ने वालों को खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सबको पता था कि असल पानीपत की जंग पंजाब में लड़ी जाएगी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो तो वो कितना आसान प्रोसेस है। अब इंग्लैंड तहरीक इंसाफ सब पार्टी से आते हैं और पंजाब की पानीपत की जंग। इजलास के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब में अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो हमारे आजाद मेंबरान जो बेशतर तहरीक इंसाफ की टिकट के ख्वाहिशमंद थे, ख्वाहां थे, जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनकी शमूलियत के बाद आज पंजाब में भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। रहनुमा PTI का कहना था अवाम ने 2 बड़ी जमातों को मुस्तरद कर दिया, अवाम को तब्दीली लाकर दिखाई है। तख्ते पंजाब के लिए अलीम खान, फवाद चौधरी, सप्तान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद के नाम गर्दिश करते रहे, लेकिन किसके सरताज सजेगा हतमी नाम ताहाल सामने ना आ सका। अब चकवाल से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब होने वाले यासिर हुमायूं का नाम भी सामने आ रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज भी नाम तो ना बताया, लेकिन इतना वाज़ेह कर दिया कि एक नौजवान पंजाब की वज़ारत आला का कलमदान संभालेगा। पंजाब की वज़ारत आला का सेहरा किसके नाम? तहरीक इंसाफ ताहाल फैसला ना कर सकी।
अलीम खान, फवाद चौधरी, सप्तान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद। कप्तान ने बुध के रोज नया ऐलान कर दिया। कहते हैं नौजवान पंजाब की वज़ारत आला का कलमदान संभालेगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला पंजाब की लिस्ट में यासर हमायूं का नाम भी शामिल है। पार्टी की जानिब से बाकी तमाम नामजद नामों की निस्बत यासर हमायूं को ज्यादा मौजू और फेवरेट समझा जा रहा है। जुबैर साजिद, ढिल्लू, न्यूज़, लाहौर। अहम खबर शामिल करते हैं। तख्ते पंजाब की जंग के लिए तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में पावर शो किया, लेकिन इजलास में मुतवक्के 180 से ज्यादा अरकान असम्बली की आमद के बजाय 162 अरकान शरीक हुए। अरकान की गैर हाजिरी पर क़यादत की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। दूसरी जानिब महमूद खान को वजीर आला पख्तूनख्वा नामजद करने के बाद वाज़ेह हो गया कि परवेज खटक मरकज में ही रहेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा, आज ये तवक्को की जा रही थी कि 180 से ज्यादा अरकान असम्बली पहुंचेंगे, यहाँ पर सिर्फ 162 ही पहुंच सके। इस पर भी हमने देखा कि क़यादत की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। बिल्कुल जिस तरह के हुआ था, तहरीक इंसाफ ने जो कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था, उसमें भी इसी तरह हुआ। तमाम अरकान असम्बली नहीं पहुंच सके थे और आज भी हमारे ज़राए ने कंफर्म किया कि 162 करीब अरकान असम्बली सिर्फ इजलास में शिरकत हुए हैं, जिस पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि जो वज़ीर आला का जो इलेक्शन होना है और जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, उसमें एक एक वोट कीमती होगा। तो अरकान जो सीनियर क़यादत की जानिब से इस पर जो है वो सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि तमाम अरकान को हिदायत की गई थी कि वो इजलास में शिरकत करें। जबकि दूसरी जानिब चूंकि वज़ीर आला KPK की नामजदगी हो चुकी है, तो अब यह कंफर्म हो गया कि वज़ीर आला साबिक़ परवेज खटक जो है वो मरकज में आएंगे, लेकिन जो दीगर वज़ारतें हमारे ज़राए उनके नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शहबाज अहमद अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 7 सियासी जमातें इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज बन गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाज में अपोजिशन जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा दोहराया। राजा जफरुल हक और मौलाना फजलुर रहमान का कहना था धांधली को बेनकाब करके धांधली ज़दा क़यादत को भी बेनकाब करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा सिस्टम के लिए खतरा नहीं बनना चाहते, इमरान खान को हुकूमत करने का भरपूर मौका देंगे, जमहूरियत बचाने के लिए सड़कों पर हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पुरअमन एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। इलेक्शन के नतायज मुस्तरद करते हुए एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नून लीग के चेयरमैन राजा जफरुल हक ने इलेक्शन को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इस बात पर इत्तेफाक है उनका, ये इलेक्शन नाकाबिले कबूल है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं जिन हलकों में धांधली हुई वहाँ तहकीकात कराई जाएं। धांधली की क़यादत को भी बेनकाब करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चोरी करना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा है कि इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं। ऐलान किया कि कल से हर सूबाई दारुल हुकूमत में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। पूरी कौम बेक आवाज उसको मुस्तरद कर रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमहूरियत पर ये सब फूल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी ओहदा छोड़ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे और जमहूरी ऐवानों में आवाजें उठें कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये धांधली कहाँ पहुँची है, और इसके लिए हमने डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो। एहतजाज में मुशाहिदुल्लाह खान, निहाल हाशमी, मुशाहिद हुसैन सैयद, महमूद अचकजई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी शरीक हुए। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, फरहतुल्लाह बाबर और जाहिद खान समेत दीगर रहनुमा भी एहतजाज का हिस्सा बने। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाज के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। कारकुनों को आगे न जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर खारदार तारें भी लगा दी गयी। नून लीग और उसकी हम ख्याल जमातों के एहतजाज में सफ़े अव्वल के सियासी कायदीन शरीक नहीं हुए। लाहौर में खराब मौसम के बायस शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए रवाना ना हो सके, जबकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ना आए। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह के एहतजाज से पहले की मीटिंग्स में तो पेश रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच ना पाए। ANP के कायद असफंद यार वली ने भी जाहिद खान को भेजकर अपनी पार्टी की हाजिरी लगवाई।
एहतजाज में अहम रहनुमाओं की अदम शिरकत ने हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर कई सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से सफ़े अव्वल के अपोजिशन रहनुमा गायब। शहबाज शरीफ शरीक न हुए, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी न आए। अपोजिशन इत्तेहाद के रूहे रवां शहबाज शरीफ के ना पहुंचने का सबब खराब मौसम बताया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस समेत अहम इजलासों से गायब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने एहतजाज में शिरकत को तरजीह न दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पहले की मीटिंग्स में तो पेश रहे, इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच न पाए। अवामी नेशनल पार्टी के कायद असफंदियार वली ने भी जाहिद खान को भेजकर अपनी पार्टी की हाजिरी लगवाई। एहतजाज में अहम रहनुमाओं की अदम शिरकत ने अपोजिशन में इख्तिलाफ राय समेत कई सवालात उठा दिए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है इमरान खान को पूरा मौका देंगे, वो अपने वादे पूरे करें। पीपल्स पार्टी इमरान खान की राह में रुकावट नहीं बनेगी। न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज टॉक में खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा, लेकिन सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होता। नवाज शरीफ को 5 साल कहता रहा पार्लियामेंट को इज्जत दो, अब दुआ है कि इमरान खान अपना 5 साल दौर पूरा करे। मियां नवाज शरीफ बहुत सॉफ्ट थे, बहुत प्यारे थे, जब बैठे तो वो बदल गए। और मैं आपको 5 साल उसको बोलता रहा, मियां साहब पार्लियामेंट को अहमियत दो, जिस अदारे ने तुझे ताकतवर बनाया उधर आओ, उस अदारे पे एतमाद करो। नवाज शरीफ की तरह बनाऊंगा। नवाज शरीफ का क्या बनाया? जो सजाएं नवाज शरीफ को दी गई हैं, कौन मान रहा है सजाओं को? आप भी नहीं मानते? किससे मानो? सारी अदालतें कहती है कि इस किस्म के केस में सजा ये होनी। और मुल्क के दीगर शहरों में भी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची समेत कई शहरों में JUIP सड़कों पर निकल आई। बन्नू, नौशहरा, सवात, करक, जोब और चमन में शाहराहें बंद करके धरना दिया गया, जिसकी वजह से शहरों के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। हैदराबाद में MQ प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज रही। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फेस सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहिरे, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, धांधली नामंजूर के नारे। कराची में नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बाइस दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। चमन कला अब्दुल्ला के मुकाम पर सैकड़ों कारकुनों का धरना। बैनुल अक़वामी शाहराह बंद, नेटो सप्लाई, तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। योब DI खान शाहरा, कला सैफुल्ला, पशीन, हरनाई शाहराएं भी बंद कर दी गयीं। करक, बन्नू, नौशहरा, मालाकंड डिवीजन में भी कारकुनान सरापा एहतजाज। नौशहरा धरने में ANP की भी शिरकत। शरीफ फैमिली की कश्ती मुश्किलात के भंवर में मजीद फंस गई। नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के नाम ब्लैक लिस्ट में डालकर पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस सजा के खिलाफ दरखास्त की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच सरबराह जस्टिस शम्स महमूद ने जाती वजूहात पर केस की समाअत से माजरत कर ली। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 1 से 2 में मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का NA 131 में दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, NA 131 में दोबारा गिनती की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस एजाजुल हसन बोले, ऐसी दरखास्तें सुनना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। दूसरी जानिब इमरान खान के वकील बाबर आवाद ने NA 53 में वोट की राजदारी जाहिर करने पर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI पर एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को कल खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की गई है। इमरान खान को नोटिस वोट की राजदारी पामाल करने पर जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इमरान खान के वकील बाबर आवान ने आज जल्द केस सुनने की सदा की थी। वोट का राजदारी पामाल करने पर इलेक्शन कमीशन ने NA 53 से इमरान खान की कामयाबी का नोटिस रोक रखा है।
इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पंजाब हाउस में रहेंगे। रहनुमा पीटीआई नईमुल हक कहते हैं पंजाब हाउस हर लिहाज से इमरान खान के रहने के लिए मौजूद जगह है। इमरान खान हफ्ते में 4 से 5 रोज पंजाब हाउस में गुजारेंगे। इमरान खान सिर्फ वीकेंड अपने घर गुजारेंगे। वो इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि तुम जाके सिलेक्ट करो। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मौजू जगह उनके रहने के लिए कोई नहीं है और वो इंशाल्लाह 4-5 दिन वहीं रहा करेंगे। वीकेंड पे वो अपने घर चले जाया करेंगे। इंतखाबात में कामयाबी पर इमरान खान को गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बनी गाला में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर ने भी इमरान खान को टेलीफोन किया और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने ईरानी सदर की दौरा ईरान की दावत कबूल कर ली। कायम मकाम अमरीकी सफीर की क़यादत में अमरीकी वफ्द की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकम्मल इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। हमेशा अफगानिस्तान में सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया। खुशी है आज अमेरिका से भी सियासी हल के हक में आवाज बुलंद हो रही है। अमरीकी सफीर ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाएंगे। दूसरी जानब ईरानी सदर हसन रूहानी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान मजहबी और सकाफती बंधन में जुड़े हुए हैं। वेलकम बैक। अदालतों में कौमी असेंबली के मजीद 2 हल्कों में दोबारा गिनती के हवाले से फैसले किए गए। सुप्रीम कोर्ट में NA 182 में जमशेद दस्ती की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो लाहौर हाई कोर्ट में NA 73 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। उधर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 3 कौमी और 3 सूबाई असेंबली से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। आला अदालत में दोबारा गिनती के हवाले से अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने NA 182 मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के उस्मान डार की NA 73 सियालकोट में दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज कर दी। ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार रखा। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई हल्कों से कामयाब 6 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। NA 249 से फैसल वाउडा, NA 237 से जमील अहमद खान, NA 196 मोहम्मद मियां सुमरो, जबकि PS 21 से अली नवाज मेहर, PS 84 से फयाज अली बट और PS 116 से मलिक शहजाद आवान की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह और नामजद वजीर आज़म इमरान खान के कराची के हल्का इंतखाब NA 243 में पोलिंग के बाद क्या कुछ हुआ, रिटर्निंग अफसर ने सब बता दिया। इलेक्शन कमीशन को इरसाल रिपोर्ट में कहा गया है कि हल्के के किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर ने रात 2 बजे तक नताइज नहीं भेजे, जिस पर नताइज की तैयारी में ताखीर हुई। रिटर्निंग अफसर कामरान अता सोमरो ने रिजल्ट में ताखीर का एतराफ कर लिया। मजीद जानते हैं कामरान सुहेल की रिपोर्ट में। कराची में नामजद वजीर-ए-आज़म इमरान खान का हल्का इंतखाब NA 243। पोलिंग के बाद क्या हुआ, हकाइक मंजर आम पर आना शुरू। रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रात 2 बजे तक किसी पोलिंग स्टेशन से अमला रिटर्निंग ऑफिस ना पहुंचा और ना ही नताइज भिजवाए गए। NA 243 के नताइज बर वक्त तैयार ना कर सका। रिटर्निंग अफसर कामरान अता सोमरो का एतराफ। रिटर्निंग अफसर ने रात 10:23 पर मुतल्लका हुक्काम को बजरिया ईमेल आगाह कर दिया था। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के गैर फाल होने से भी नताइज नहीं मिले। दूसरे रोज मैनुअल नताइज इलेक्शन कमीशन को भेजे गए। कामरान सुहेल, न्यू न्यूज, कराची। मुल्की तारीख में पहली मरतबा पोलिंग स्टेशन के नताइज का फॉर्म अवाम के सामने रख दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के 1.5 लाख से जायद फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी कर दिए। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने धांधली और RTS सिस्टम की खराबी की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया, जबकि नादरा ने RTS की खराबी को बेबुनियाद करार दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात अली जफर कहते हैं इलेक्शन नताइज के बाद इंतकाल इक़्तिदार के लिए काम शुरू कर दिए गए।
एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। बैरून मुल्क गैर कानूनी अकाउंट्स और जायदाद की मद में पाकिस्तानियों के 430 खरब रुपए असासे मौजूद होने का इंकशाफ सामने आया है, जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के जरिए बनाए गए। पाकिस्तानी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाते हुए 5000 अफराद ने 1000 अरब से जायद की जायदाद और अकाउंट जाहिर किए। सबसे ज्यादा फायदा मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने उठाया। दुबई में पाकिस्तानियों के 4200 अरब से जायद असासों का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानियों के बरतानिया और अमरीका में गैर कानूनी असासों की मालियत 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। और अब दीगर अहम खबरें जानते हैं टॉप 5 में। नैब की दरखास्त पर कप्तान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। निगरान वजीर दाखिला आजम खान की सरबराही में काबीना कमेटी ने भी जुल्फी बुखारी का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी। जुल्फी बुखारी का इकदाम चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर पावर केस रीओपन कर दिया। समाअत कल होगी। विफाक, पेप्को और वावडा समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा आसिफ से इस्तफसार किया, जब खुद वजीर बने तो खराबियां दूर क्यों नहीं की। ख्वाजा आसिफ बोले, उन्हें केस से अलग कर दिया गया, मुफादात का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 बहाल कर दिया। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी वही हकूक हासिल हैं जो मुल्क के दूसरे शहरियों को। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को बुनियादी हकूक की फराहमी यकीनी बनाए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कराची में कुरंगी एसोसिएशन का दौरा। ताजरों से खिताब में कहा, 2008 से मुल्क में तीसरी बार पुरअमन इंतकाल इक्तदार हो रहा है। आज का पाकिस्तान पहले से बहुत बेहतर है। मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। नकीबुल्ला केस में जमानत पाने वाले साबिक SSP मुनीर राव अनवार की रिहाई खतरे में पड़ गई। नकीबुल्ला के वालिद ने राव अनवार की जमानत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुल्जिम की जमानत पर रिहाई से तफ्तीश असरअंदाज हो सकती है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर के नवाही इलाके फुलरवान गांव में 5 अफराद को ट्रैफिक के बाद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी और न ही इलाके में अमन व अमान कायम हो सका। मकतूलिन के जनाजे में फायरिंग से शदीद खौफ व हैरास फैल गया। पुलिस ने मुल्जिमों के नाम ECL में डालने के लिए मरासला भिजवा दिया। तफसीलात जानते हैं सलमान कुरैशी की रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके बरकी में 2 ग्रुपों में दुश्मनी से कई माओ बहनों और बेटियों का सुहाग उजड़ गया। मंगल की सुबह 5 अफराद के कत्ल के लर्जा खेज वाक़े के बाद मुल्ज़मान ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। इलाके में दर्जनों असला बरदार कम उम्र बच्चे भी दिखाई देने लगे। मकतूलीन के लवाहिकीन ने मुल्ज़मान के घरों को जला दिया। 2 SP साहिबान और सैकड़ों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में फायरिंग ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग मकतूलीन के मुश्तल लवाहिकीन ने की। बरकी में 5 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात में मुलविस 9 मुल्ज़िमों का बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मुल्ज़िमों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के लिए मरासला भिजवा दिया। कैमरामैन शहबाज इजाज और साथी रिपोर्टर हमाद असलम के साथ सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। पेरिस से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज PK 750 के AC सिस्टम में खराबी से घुटन, शदीद गर्मी और हब से तैयारे में नौमौलूद बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे की मां अमले से बार बार गुजारिश करती रही दरवाजा खोल दें, लेकिन अमले ने एक ना मानी और तमाशा देखता रहा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क में रोशनी के मुनासिब इंतजाम न होने का नोटिस लेते हुए पार्क में आज शाम 7 बजे तक तमाम लाइट्स लगाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद रोशनी के इंतजाम ताहाल नहीं किए जा सके। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पार्क में रोशनी के मुनासिब इंतजाम न होने का नोटिस लेते हुए पार्क में आज शाम 7 बजे तक तमाम लाइट्स लगाने का हुक्म दिया था। यौम आज़ादी का दिन करीब आ गया। हर तरफ तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। शहरी यौम आज़ादी के दिन को पाकिस्तानी परचम का लिबास पहनकर मनाने के लिए अभी खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शराज।
आज़ादी के दिन को भरपूर अंदाज में मनाना है, ये तहिया कर रखा है फैसलाबाद के शहरियों ने। इसलिए तो नौजवानों ने सब्ज हिलाली परचम के रंग के लिबास की खरीदारी शुरू कर दी है। व्हाइट शलवार और ग्रीन कलर का कुर्ता लेने आए हैं 14 अगस्त मनाने के लिए, क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन है 14 अगस्त। सारी दोस्तें एक जैसा लिबास पहन कर इस दिन को एंजॉय करेंगे। कौमी परचम के रंग वाले लिबास की खरीदारी में मंचले सबसे आगे हैं। यही वजह है कि इन दिनों दुकानदारों की 5 उंगलियां घी में हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये लोग लेके जा रहे हैं हमारे से। मार्केट में पाकिस्तानी परचम के कलर का लिबास 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक दस्तयाब है। जश्न यौम आज़ादी को मनाने के लिए मंचलों ने तो फैसला कर लिया है कि वे कौमी परचम के रंग का लिबास पहनकर इसे मनाएंगे। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ वकाश राज, न्यू फैसलाबाद। और अब कुछ बात करेंगे खेल की। पीसीबी अवार्ड्स की तकरीब कराची में जारी है। ढेरों स्टार्स शरीक हैं। खिलाड़ियों की अशिया नीलामी के लिए रखी गई हैं। स्टार्स कहते हैं मुल्क का नाम रोशन करना ही मिशन है। तकरीब में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले क्रिकेटर्स को अवार्ड्स दिए जाएंगे, जबकि कप्तान सरफराज अहमद, फ़खर जमान समेत मुतादिद खिलाड़ियों के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाली अशिया नीलामी के लिए रखी गई हैं। नीलामी की रकम फलाही इदारे को दी जाएगी। खिलाड़ियों का कहना है अवार्ड की तकरीब खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करेगी। अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए